खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राहुल गांधी की टीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारी बदलाव दिखाती है। रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लाल चौक पर तिरंगा फहराना अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में भारी बदलाव को दर्शाता है। रैना ने कहा कि श्रीनगर में तिरंगा फहराना स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में जमीनी स्थिति में भारी बदलाव को दर्शाता है और कहा, इस सकल परिवर्तन के लिए सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व को जाता है। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कांग्रेस और उसके नेताओं को 70 साल लग गए। अगर राहुल गांधी ने आज तिरंगा फहराया तो यह केवल पीएम नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व के कारण हुआ। रैना ने कहा, पीएम मोदी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से देश विरोधी तत्वों पर हमला किया और जम्मू कश्मीर के लोगों में खोए हुए विश्वास को फिर से जगाया कि भारत आपका देश है, वह अविश्वसनीय था। रैना ने कहा, पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और भाईचारा बहाल किया। तब राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए जम्मू कश्मीर में आना और झंडा फहराना संभव हो गया। रैना ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की हिम्मत नहीं की, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो, जिन्होंने 10 साल तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का नेतृत्व किया। लेकिन उनमें से किसी ने भी जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने और यहाँ तिरंगा फहराने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की और कहा, राष्ट्र विरोधी तत्वों का इकोसिस्टम ध्वस्त होने के बाद राहुल गांधी को कश्मीर घाटी जाने और यहाँ तिरंगा फहराने की जरूरत महसूस हुई। रैना ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो लाल चौक पर तिरंगा फहराना संभव नहीं होता। जम्मू कश्मीर से राजा साफी की रिपोर्ट। We should respect each other. All communities, all languages, all religions, all castes. We will only move forward effectively if we embrace each other, talk to each other, iron out our differences and move forward together. And that message is gone as far as the yatra is concerned. Kashmir News Bureau से इमरान नाइको। The concrete position of the Congress party with regards to Jammu and Kashmir politics, that you will have to discuss with our PCC president and our local unit here as to what they will be doing. राहुल जी, चूंकि आप जानते कि 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के जो स्टेट के लॉज थे 164 स्टेट लॉज को खत्म किया। इसके अलावा नियर अबाउट 800 जो सेंट्रल लॉज है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किए। कांग्रेस जब भी पावर में आती है, क्या इन लॉज को रोल बैक किया जाएगा? Jaram, what is our... Well, you have answered this question in Jammu, that all the land rights and the job rights of the local population will be fully protected. So one of the main issues that has been coming up here is the fact that people's land is being taken away from them. We've been very clear on that issue. As far as restoration of the democratic structure here, we are very clear, and once the assembly is in place, the assembly will take those decisions. Kashmir News Observer से ओवैस अहमद। Hello. Hi, sir. I think you have answered a lot of questions that were in my mind. You can try some other questions, maybe. Yeah. Maybe you can repeat some of the ones they've already asked 3 or 4 times.
Actually, I had a lot of questions in my mind, but Huh? yes. Yeah, I can ask some things. One second, let him ask. You ask. This is the first time I've come across a journalist who's saying that he doesn't want to ask a question. This is good. I didn't get the exact answers. I can say, but most of the questions you have heard and you have given the answers of that. You're talking about statehood, restoration of democratic process. I think the present government has already stated that we will give it whether this time or any time else.